चलो कंटिन्यू करते हैं वहीं से, है ना। कुछ ऑडियो इश्यू था शायद। तो हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में, ठीक है ना। तो अब ये बताओ, पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो क्या हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी में प्रेजेंट है वो हमारे लिए हार्मफुल है? नहीं है। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें कि हम पैथोजेंस कहते हैं, अगर पानी में वो प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि वो डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस, ठीक। तो पैथोजेंस को हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या पानी में पैथोजेंस है कि नहीं। उसके लिए फिर हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं। तो पैथोजेंस की टेस्टिंग इजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग है और बहुत कॉस्टली भी है। तो इसके लिए हम कॉलीफॉर्म की टेस्टिंग करते हैं। कॉलीफॉर्म एक स्पेसिफिक सेट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स है जो कि ई कोलाई और बी कोलाई कॉलीफॉर्म प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं और ये हम बताते हैं कि अगर पानी में कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है तो पैथोजन प्रेजेंट होगा, अगर पानी में कॉलीफॉर्म एब्सेंट है तो पैथोजन एब्सेंट होगा, ठीक। चलो एक नोट का पॉइंट बताता हूं तुम्हें। नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म कॉलोनीज प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू 0 कॉलोनीज। देखो, ड्रिंकिंग वाटर में 0 कॉलोनीज ऑफ कॉलीफॉर्म प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये इंश्योर हो जाएगा ना कि अगर कॉलीफॉर्म ही नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या कि पैथोजन प्रेजेंट था ही नहीं, ठीक है ना। तो वो गुड टू गो है। अब इसके लिए एक टेस्ट हम करते हैं बताने के लिए कि प्रेजेंट है कि नहीं है, कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है, पैथोजन प्रेजेंट है। वो है एमपीएन टेस्ट। एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपीएन टेस्ट इसको बोलते क्या है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, या फिर इसका एक और नाम है ऑल्सो नोन एज मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट। मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट, ठीक। ये एमपीएन टेस्ट हमें बताता क्या है कि 100 ml ऑफ सैंपल में हमारे कितने कॉलीफॉर्म ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। इंडिकेट क्या करता है कि हाउ मेनी कॉलीफॉर्म्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सैंपल। अब इसमें होता क्या है कि हम 3 सेट लेते हैं, 3 सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक। हर एक सेट में 5 ट्यूब्स होते हैं, 5 टेस्ट ट्यूब्स होते हैं हर एक सेट में। 5 ट्यूब्स, 5 ट्यूब्स। 3 सेट में कितने हो जाएंगे? 3 सेट्स लेंगे हम। पहले सेट में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, कुल मिला जुला के कितने हो जाएंगे? 15 ट्यूब्स ले रहे हैं हम, ठीक है ना। अब इस वाले एक स्टैंडर्ड इसमें स्टैंडर्ड रखते हैं हम कि ये वाला ट्यूब जो होगा 10 ml सैंपल, ये रखते हैं 1 ml, ये होता है 0.1 ml। अब इसका मतलब क्या हुआ? 10 ml, 1 ml और 0.1 ml। ये जो पूरा टेस्ट ट्यूब है इसका वॉल्यूम है मेरा 100 ml। इसका मतलब ये हुआ 10 ml का मतलब कि इस 100 ml में से 10 ml जो है मेरा वो सैंपल है मेरा, ठीक। 1 ml का ये मतलब हुआ कि 100 ml में से जो 1 ml है मेरा वो सैंपल है। और 0.1 ml क्या हो गया कि 100 ml में से 0.1 ml जो है वो मेरा सैंपल है, ठीक है ना। 100 ml ऑफ वाटर में से 10 ml सैंपल हमने ऐड किया है। इसमें क्या क्या है? 100 ml ऑफ वाटर में 1 ml सैंपल है और 99 ml क्या है? वाटर है, इस तरीके से, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड है, 10.1.0.1 स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। अच्छा अब ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ रिजल्ट्स हमें यहां मिल जाएंगे। हमारे पास 3 सेट है, हर सेट में 5 ट्यूब्स है, तो कितने नंबर ऑफ रिजल्ट मिलेंगे हमें? सोचो। हमें रिजल्ट यहां मिलेगा 6 की पावर 3 नंबर, 6 पावर ऑफ 3 नंबर ऑफ रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि देखो पहले सेट में क्या हो सकता है कि 5 के 5 ट्यूब में क्या हो? कॉलीफॉर्म प्रेजेंट हो, एक एक रिजल्ट ये हो गया। दूसरे में क्या हो सकता है कि 4 में हो, ऐसे 3 में हो, 2 में हो, 1 में हो। और एक रिजल्ट ये भी हो सकता है कि एक भी टेस्ट ट्यूब में हमें कॉलीफॉर्म ना प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हर एक सेट मुझे कितने रिजल्ट दे रहा है? 6 दे रहा है। तो उसको कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कुल मिला के 6 पावर ऑफ 3 नंबर ऑफ रिजल्ट हमें ऑब्टेन होंगे, ठीक है ना। अब हमें ये कैसे पता लगता है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है, कौन से में नहीं है?
जैसे मान लो ये 100 ml का टेस्ट ट्यूब है, उसमें 10 ml हमारा सैंपल है, ठीक। अब उसको हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि क्या रिलीज ऑफ एयर बबल है, यानी कि अगर कॉलीफॉर्म है तो कॉलीफॉर्म क्या करेगा, रिस्पिरेशन करेगा। रिस्पिरेशन करेगा इसका क्या मतलब हुआ कि कॉलीफॉर्म रिस्पिरेशन करेगा तो एयर बबल्स का फॉर्मेशन होगा। जिस टेस्ट ट्यूब के ऊपर में जाके एयर बबल फॉर्म कर जाता है उसको हम कह देते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव ट्यूब है। इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब कि इसमें कॉलीफॉर्म प्रेजेंट था, जिसमें एयर बबल का फॉर्मेशन नहीं होता है उसको क्या बोल देते हैं कि ये नेगेटिव ट्यूब है, ठीक है ना। चलो अब इसको हम रिपोर्ट कैसे करते हैं कि एमपीएन पर 100 ml को रिपोर्ट कैसे करते हैं हम, एमपीएन पर 100 ml। जैसे मान लो कि एक सेट हम उठा लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक्स का मतलब, वाई का मतलब क्या हो गया, जेड का मतलब। पहले सेट में कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब थे वो एक्स हो गया, दूसरे सेट में कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब हैं वो वाई हो गया, और तीसरे नंबर में कितने सेट ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स हैं वो जेड हो गया। फॉर एग्जांपल अब ये मान लो कि हमें दिया है कि 351, ये एक रिपोर्ट आई हमारे पास कि 351 का ऐसे दिया हुआ है कि अब हमसे पूछ रहा है कि एमपीएन पर 100 ml कितना होगा, 351। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब में, यानी कि अगर 5 हमारे ट्यूब्स थे तो उसमें 3 में क्या थे, 3 पॉजिटिव थे, 3 में कॉलीफॉर्म प्रेजेंट था। 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 के 5 में हमारे प्रेजेंट थे, और 1 का मतलब क्या हुआ कि 1 में प्रेजेंट था। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक हमें एमपीएन वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दी रहती है जनरली, मान लो दी हुई 33, तो यानी कि एमपीएन पर 100 ml क्या हो जाएगा इसका, 33, ठीक ऐसे। अब कभी कभार क्वेश्चन में क्या करता है कि अभी हम बताया ना कि ये स्टैंडर्ड होता है, क्या 10 ml, 1 ml और 0.1 ml, ये होता है स्टैंडर्ड होता है मेरा। कभी कभार क्वेश्चन में जो 3 सेट देगा उस सेट में क्या करता है वो कि 10 की जगह वो ऐसे देता है कि पहला सेट जो था 100 ml का था, दूसरा सेट था हमारा 10 ml का, और तीसरा सेट क्या था 1 ml का था, ठीक। अब इस सेट के लिए हमें क्वेश्चन में एमपीएन पर 100 ml दे रखा होगा, एमपीएन पर 100 ml दे रखा है। मान लो इसके लिए दे रखा है हमें एमपीएन पर 100 ml दे रखा है 330 दे रखा है, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एमपीएन पर 100 ml, निकालना है स्टैंडर्ड के लिए निकालना है। हमेशा क्वेश्चन में हम स्टैंडर्ड के लिए ही निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 110 ऑफ 1 है, स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा मेरा, स्टैंडर्ड हो जाएगा मेरा, स्टैंडर्ड होता कितना है, स्टैंडर्ड होता है 10 होता है और 1 होता है और 0.1 होता है। इसके लिए जो भी एम्पियन इसका है 110 और 1 ml का एम्पियन 330 है, उसको डिवाइड कर दो 10 से। डिवाइड क्यों करेंगे बताओ, क्योंकि अगर 100 ml के लिए 100, 10 और 1 के लिए 330 है, तो खुद सोचो ना 10, 1 और 0.1 में क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, सोचो बताओ, कम ही तो होगा। तो कितना आएगा एम्पियन, 33 आ जाएगा। इसके लिए एम्पियन पर 100 ml कितना आ गया, 33 आ गया। ऐसे ही सिमिलरली मान लो तुम्हें दिया हुआ है 10 1 0.1 के लिए, या फिर सॉरी तुम्हें दिया हुआ है 1 0.1 0.01 के लिए 3.3 दिया हुआ है, तो 10 1 0.1 के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एम्पियन पर 100 ml इस तरीके से निकल जाएगा, और यही तुमसे क्वेश्चन में निकलवाएगा। प्रीवियस ईयर्स में 2 या 3 क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। तो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में से ना बस यही एक ऐसी चीज है जहां से क्वेश्चन आता है, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, नोट है उसे भी देख लेना। थॉमस इक्वेशन के बारे में क्या है, थॉमस इक्वेशन कभी पूछा नहीं गया है, पर अगर कभी पूछ ले तो क्या, नोट थॉमस इक्वेशन, ये भी एक तरीका है एम्पियन पर 100 ml निकालने के लिए। फॉर्मूले के थ्रू तुम्हें बताता हूं, एम्पियन पर 100 ml इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिससे आप डायरेक्टली, अगर आपके पास टेस्ट रिजल्ट्स हैं तो आप सीधे एम्पियन की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स इंटू 100 अपॉन में होल रूट ऑफ ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब्स मल्टीप्लाई बाई टोटल ml ऑफ सैंपल। एग्जाम्पल से समझना इसे भी, ये फॉर्मूला है इनका, ठीक है ना। अब मान लो हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट क्या दिया हुआ है 4 3 1, स्टैंडर्ड पे है, ये कितने का है 10 ml का है, ये है
1 ml का, और ये कितना है 0.1 ml का, ठीक है ना। तो हमें एम्पियन पर 100 ml निकालना है, ऐसा दे दिया है क्वेश्चन में। हमें एक ट्रेड दे दिया ये, और थॉमस इक्वेशन हमें यूज करनी है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे थॉमस इक्वेशन यूज करना है, तो बोला है नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स। नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स क्या है, कितने यहाँ पे देखो एक बार, 4 दे रखा है, यानी कि 10 ml वाले सेट में 4 ट्यूब पॉजिटिव है, 4, 1 ml वाले में 3, और 1 ml वाले 0.1 ml वाले में कितने हैं, एक ट्यूब पॉजिटिव है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब कितने हो गए, 4 3 7 और 1 8, 8 इंटू 100 अपॉन में ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव टेस्ट ट्यूब। अच्छा देखो 4 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव कितने हो गए, नेगेटिव टेस्ट ट्यूब कितने हो गए, एक टेस्ट ट्यूब नेगेटिव हो गया। यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टेस्ट ट्यूब कितने हो गए, 2 टेस्ट ट्यूब नेगेटिव हो गए। एक टेस्ट ट्यूब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टेस्ट ट्यूब कितना हो गया, 4 टेस्ट ट्यूब मेरा नेगेटिव हो गया। तो हमें ये निकालना है कि हर एक नेगेटिव टेस्ट ट्यूब में कितना ml ऑफ सैंपल है, ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव टेस्ट ट्यूब। तो 1 ml में एक टेस्ट ट्यूब नेगेटिव है, यानी कि इसमें 10 ml। यहाँ पे कितने हैं, 2 टेस्ट ट्यूब नेगेटिव है, यानी कि 1 ml इंटू 2। यहाँ पे क्या है कि 4 टेस्ट ट्यूब नेगेटिव है, यानी कि 4 इंटू 0.1, करो कितना आ रहा है, 10 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 0.1, यानी कि 12.4 ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव टेस्ट ट्यूब, यानी कि 12.4 ml ऑफ सैंपल है नेगेटिव टेस्ट ट्यूब में, ठीक है ना। तो 12.4 मल्टीप्लाई बाई, अब बोल रहा है टोटल ml ऑफ सैंपल, टोटल कितना ml, सेट कितने का होता है, 5 5 5 का सेट होता है। इस वाले में कितने का है 10 ml, ये कितना है 1 ml, ये कितना है 0.1 ml। तो इसमें कितना ml ऑफ सैंपल हो गया 50, इसमें कितना हो गया 5, और इसमें कितना हो गया 0.5, ऐड करो 55.5। इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा एम्पियन पर 100 ml निकल जाएगा एज पर थॉमस इक्वेशन। करके देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 30.49, यानी कि एम्पियन पर ml कितना हो गया 31 हो गया, ठीक। चलो तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में इतना ही, इतना बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अब इसके बाद आपको क्या करना है ये समझो, इसके बाद आपको जो क्वेश्चन सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए भी। क्यों, अब देखो इसमें यार ज्यादा पढ़ने के लिए है ही नहीं। अभी क्या है कि मैं कहीं कहीं किस किस टॉपिक पे मुझे लगा था और बता दूं और बता दूं, क्योंकि यार एक क्विक रिवीजन कोर्स है। अगर आप इतना कर लेते हो तो ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है ना। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, एक बार वापस से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, सबका एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट तो पता होना ही चाहिए, उसमें तो कुछ नहीं है। अब फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिजॉल्व सॉलिड्स पता होना चाहिए, और बाकियों का एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट ये पता होना चाहिए। टर्बिडिटी में क्या था, स्कैटरिंग प्रिंसिपल किस पे रहेगा, नेफ्रोमीटर में रहेगा। एड्सॉर्प्शन किस में रहेगा मेरा, ये पता होना चाहिए, किस में था, वेल्स में था। फिर आ जाओ केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में, वहां पे पीएच से एक आध क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। एल्किनिटी और हार्डनेस में, एल्किनिटी हार्डनेस दोनों पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीवियस उठा के देखना, हमेशा कार्बोनेट या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकलवा लेता है तुमसे, ठीक। और फिर आगे बढ़ जाओ, वहां पे फिर थोड़े बहुत थ्योरी है, फ्लोराइड कितना होना चाहिए, क्या कितना होना चाहिए, नाइट्रेट, ये सब देख लेना, ठीक। पर इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या है, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्किनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एमपीएन निकालना आपको आना चाहिए, एमपीएन पर 100 ml। इसके लिए डू वॉच द क्वेश्चन सीरीज, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।